हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। नंबर 1 में इसी में हम लोग पढ़ेंगे AMU, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब AMU होता क्या है हम लोगों का? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये हम तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी बहुत बार मिलेगा, ठीक है कि नहीं? मोस्टली ये केमिस्ट्री से रिलेवेंट रहेगा, तो इसी को रिलेटेड हम लोग का फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा यूज होगा, तो उसको भी हम लोग को जान लेना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन मतलब हम लोग को यूनिट, हम लोगों को कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है, डायमेंशन, हर एक चीज का हम लोग को जानना है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। सो एटॉमिक मास यूनिट। अब this unit is used to measure the, ठीक है, क्या मेजर करने के लिए रहेगा? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस। जितना भी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास रहेगा वो हम लोग किस पे मेजर करेंगे? हम लोग AMU में मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग AMU मतलब डेफिनेशन क्या होता है, और इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ KG में भी करेंगे। ठीक है, सो हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल जान लिया कि AMU हम लोग को कहाँ पर मेजर करेगा? एटॉमिक और न्यूक्लियर मासेस को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज, अब हम लोग को जानना है एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है। दैट मीन्स हम लोग को डेफिनेशन वाइज जानना है व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AMU। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 एस, ठीक है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C612। ये क्या है हम लोग का? कार्बन एटम है, कार्बन एटम। ठीक है, सो ये डेफिनेशन में क्या बोला है? 1/12 पार्ट ऑफ द मासेस ऑफ वन कार्बन एटम को हम लोग बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सो इसको हम लोगों को जानना है। अब C612 ये हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये हम लोग का होता है मास नंबर, ये हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, दैट मीन्स जो पूरा 12 का 1/12 जो रहेगा, सपोज 12 है, उसका 1 पार्ट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सो हम लोग ने ये तो बेसिकली पढ़ा है, जो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 रहता है और मास नंबर कितना रहता है? 12। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट को डिराइव करके इन टर्म्स ऑफ KG लिखेंगे। सो हम लोग ने लिखा 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, ठीक है, 1/12 मास ऑफ क्या लिखा है? C612 लिखा था, मास ऑफ एटम ऑफ वन एटम। ठीक है, वन एटम ऑफ C612 लिखा था। ठीक है, सो ये हम लोग का फर्स्ट में बेसिक डेफिनेशन मिलेगा 1/12 ऑफ, ठीक है, वन एटम ऑफ C6, C नीचे वाला 6 और 12। ठीक है, सो अब हम लोगों को जानना है मास ऑफ कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। इसको क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है, AVAG। ठीक है, AVAG ADRO'S एवोगैड्रो नंबर।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वो मास ऑफ 6.023 इंटू किसका, C612 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 12 ग्राम। अब यहाँ पर क्या बोला है, मास ऑफ वन एटम बोल के बोला है। सो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर मास ऑफ वन एटम ऑफ 612 कितना हो जाएगा, 12G डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वही चीज से डिवाइड कर दो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। सो फाइनली हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इतना मॉलिक्यूल्स कर रहा था, 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम किसके बराबर था, 12 ग्राम के, ठीक है। दैट मीन पर, लेकिन हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वाइज कितना लिखना था, ओनली ऑफ वन एटम। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 is equal to 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। अब हम लोग यही चीज को, ये इक्वेशन नंबर सपोज 1 मानिए, अब यही चीज को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि मास ऑफ वन एटम ऑफ हम लोग को किसका लिखना था, C612 का लिखना था। सो हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ हम लोग का इतना कितने बराबर हो जाएगा, 12 ग्राम का, पर हम लोग को वन एटम का चाहिए। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ इतना आएगा कि इसको क्या कर देना, डिवाइड में कर देना, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 AMU is equal to 1/12 into mass of one atom of C612 हम लोग ने कितना कैलकुलेट किया था अभी, 12G डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 कैलकुलेट किया था। सो वन एटॉमिक मास यूनिट, अब हम लोगों का इन टर्म्स ऑफ ग्राम 12 गेट कैंसल, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम रहेगा। पर हम लोगों को जनरली इन टर्म्स ऑफ केजी रहेगा, तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 केजी रहेगा। सो तुम लोगों को पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट, तो तुम लोग क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द 1/12, ठीक है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 लिख देना है। और तुम लोगों को सपोज इन टर्म्स ऑफ केजी पूछा जाएगा तो तुम लोगों को पता कर दिया, मास ऑफ वन एटम का हम लोग ने कितना लिखा था, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 किया था। वहां से हम लोग ने क्या किया, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 को हम लोग को लिखना था। तो 1/12 इंटू हम लोग ने मास ऑफ वन एटम ऑफ C612 को हम लोग ने लिखा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। सो हम लोगों को वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना मिलेगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। इन टर्म्स ऑफ केजी करेंगे तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 केजी, ठीक है। सो फाइनली हम लोग ने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना किया हम लोग ने, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 केजी में कर लिया। अब हम लोग का दूसरा आता है, ठीक है। एक्चुअली ये सब उस पे नहीं है, फिर भी लिखा दे रहा हूं, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है, इसको लिखेंगे CSL। ये भी एक यूनिटी है, किसके लिए, मास के लिए। इट इज 1.4 टाइम्स, it is 1.4 times mass of the sun, mass of the sun. So what is चंद्रशेखर लिमिट बोलने से, it is 1.4 times जो सन का मास रहेगा उसका 1.4 टाइम्स रहेगा, तो उसको बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है।
अब नंबर 3 में आता है हम लोगों का मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन। सो 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg, 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट emitted from a सोडियम लैम्प, ठीक है, सोडियम लैम्प is 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बोला गया है एक्सप्रेस इट इन किस पे, नैनोमीटर में। अब हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखना है। एवरेज वेवलेंथ हम लोगों को दिया है, दैट मींस वेवलेंथ हम लोगों को गिवन है, वेवलेंथ हम लोगों को दिया है 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब हम लोगों को पता है कितना होता है, 10 to the power of -10 इन टर्म्स ऑफ मीटर होता है, पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। सो हम लोगों को अब क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर में लिखना है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, 10 से कर दिया, ठीक है, 10 into 10 to the power of -9 मीटर कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है सिंपल से पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -9 होता है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1/10 क्या होता है हम लोग का, ये नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -9 मीटर होता है। सो वही चीज को इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय नैनोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोग को, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो वेवलेंथ हम लोगों को दिया गया था, 5893 एंगस्ट्रॉम। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस पे, नैनोमीटर में। सो 5893, अब एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर पहले ही बोल दिया 1/10 नैनोमीटर। सो कितना आ जाएगा हम लोग का, 589.3 इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर आ गया, ठीक है। यही हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन में बोला गया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। कितना होता है इसका वैल्यू, 1.4 क्या होता है, 96 into 10 to the power of 11 मीटर, ठीक है। अब इफ द एंगुलर डायमीटर, वर्ड सुनना, इफ द एंगुलर डायमीटर of the sun is 2000 डबल डॉट मतलब तुम लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं किस पे होता है, वो सेकेंड्स में होता है, ठीक है। अब बोला गया है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। अब हम लोगों को बोला जा रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। सो अब ये तुम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसका कंसेप्ट सेम तरीके से हम लोग वही चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये हम लोगों का क्या है, सन है, ठीक है, ये हम लोग का सन है।
ऐसे करके। अब यहाँ से हम लोगों का ये डायमीटर हो जाएगा सन का। अब यहाँ पर अर्थ है, ये सपोज अर्थ है, ठीक है। अब इस टाइप से हम लोगों को पता है ये ऐसा रहेगा, यहाँ से भी ऐसा एक रहेगा, ठीक है। और हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोग को डी डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला है, एंगुलर हम लोगों को दिया गया है, और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ हम लोग को क्या दिया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया गया है। सो इसको हम लोगों को, ये हम लोगों को कितना दिया है, 2000 डबल डॉट, 2000 डबल डॉट मतलब हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रेडियन। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था 1 डबल डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियन में हो गया। अब इसी से हम लोग का थीटा आ जाएगा। थीटा जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा। इस पे आ गया, रेडियन में आ गया। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। हम लोग ने कंसेप्ट भी पढ़ा है, थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, आर, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। सो इसी चीज को हम लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, डी थीटा होगा। ये हम लोग का क्या है, डी डी है, हम लोग को फाइंड करना ये है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी हम लोगों का यहाँ पर डी और थीटा। सो ये हम लोगों को कितना दिया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 1.496 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 इंटू ये आएगा 9.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अभी ये हम लोगों को फाइनली क्या आ जाएगा, टर्म्स ऑफ रेडियन में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये रेडियन में हम लोग का कन्वर्ट हो गया है। दैट मीन फाइनली अब हम लोग कितना आएगा, कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.45 इंटू, ये हम लोग का रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या है, थीटा इक्वल टू डी बाई डी पढ़ा है, ठीक है। और हम लोग को डायमीटर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, डी इंटू टी। अब हम लोग को डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करना है तो कितना मल्टीप्लाई, 1.496 हम लोग को क्या दिया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस इसका दिया था, और हम लोग को एंगुलर डायमीटर भी दिया था कि नहीं, कितना दिया था, 200 डबल डॉट, उसको भी कन्वर्ट कर दिया। 1 डबल डॉट मतलब हम लोग ने पढ़ा था 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो फाइनली हम लोग को डायमीटर आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इन टर्म्स ऑफ मीटर में आ जाएगा, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ द सन हम लोग का आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ठीक है। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। The parallax of a heavenly body measured from 2 points diametrically on Earth's equator is 60 seconds. If the radius of Earth is 6.4 into 10 to the power of 6 meter, determine the distance of the heavenly body from the center of the Earth. Convert this distance in AU. AU मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस दिया है। रेडियस हम लोग को कितना दिया है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना दिया है, 6 मीटर। पर हम लोगों को कैलकुलेशन में क्या चाहिए, ये पूरा पार्ट चाहिए। दैट मीन्स डी क्या हो जाएगा हम लोग का, 2r हो जाएगा, ठीक है। सो डी हम लोगों को कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर। सो डायमीटर यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर मिल गया। अब इस और क्या दिया हुआ है हम लोग को, डायमेट्रिकली कितना सेकंड में रहेगा, 60 सेकंड में। सो 60 सेकंड में मतलब हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, वहां पर 60 सेकंड मतलब 1 मिनट 60 सेकंड में बोला गया था, ठीक है, थीटा के लिए, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को पता है रेडियन में कितना होता है हम लोगों का, 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ
4 रेडियन। ठीक है, सो हम लोगों को थीटा भी मिल गया। अब हम लोगों को r क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय थीटा, ऐसे लिख सकता है। ठीक है, सो r हम लोगों को, d हम लोगों को पता है कितना है, 12.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। सो r हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.399 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 मीटर। ठीक है, पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसको जो डिस्टेंस है उसको किस पे कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो किससे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 4.399 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हम लोग ने पढ़ा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। सो कितना आ जाएगा, हम लोग को फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, सो हम लोगों को जो डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.93 एस्ट्रोनॉमिकल